गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। कहते हैं आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे हों, सब अपनी लाइफ में खुश होंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखते जो फ्रेंड्स, आज की सुबह हुई थी मेरी 3 बजे और मैं शायद 3 बजे स्टडी के लिए बैठ गई। कहते हैं सफलता जो है ना, सफलता पाने के लिए पहले खुद को तपाना पड़ता है, खुद को जलाना पड़ता है, तब जाके कहीं सफलता आपको मिलती है। सफलता पाना बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो अगर हम अपनी कहते हैं कि तन मन धन अगर हम दिन रात एक करें अपनी सफलताओं के लिए, तो बहुत कहीं न कहीं एक ना एक दिन हम ज़रूर सफल होंगे। लेकिन अगर हम कहीं लॉन्ग टाइम तक सफल नहीं हो रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं हमारी मेहनत में कमी हो रही है, तभी हम सफल नहीं हो रहे हैं। तो कुछ भी कहता है ना, कुछ भी अगर ठान लो तो मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। तो जब तक आप अगर खुद में ना मान लो कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी और इसमें मैं अपना 110% दूँगी, दिन रात एक कर दूँगी, तो आपको सफलता मिल के रहेगी। लेकिन कहीं न कहीं हमारी ही कमी हो जाती है, जिसमें कभी-कभी हम पीछे रह जाते हैं। हम मेहनत तो करते हैं, बट हमें सफलता कहीं न कहीं बहुत दूर नज़र आती है। तो कहीं न कहीं कमी हमारे अंदर होती है, तभी हमारे साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बज रहे हैं अभी सुबह के 9 और गर्मी भी इधर से काफ़ी ज़्यादा हो रही है और अभी 9 ही बजे हैं। आज भी लग रहा है तेज़ धूप होने वाली है। तो खैर, अभी सुबह का जो है ना नज़ारा बिल्कुल प्यारा लग रहा है देखने में और एकदम हरा-भरा सा लग रहा है। तो चलिए, यहाँ पे ना मैं आ गई किचन और मैं यहाँ पे हस्बैंड के नाश्ता बना रही हूँ। उनको निकलना है किसी काम से मार्केट, और ऐसे तो सुबह इतनी सुबह मेरे घर में कोई नहीं खाता है। तो वो नहा लिए थे और नहाने के बाद ही सब खाते हैं, तो उनको जाना था तो नहा लिए थे। तो मैंने सोचा चलो उनके लिए बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे 2-4 पराठे, मैं गोभी के पराठे बना रही हूँ। तो बाकी मम्मी पापा तो लेट से ही खाना होता है, तो फिर मैं डायरेक्ट लंच ही बना दूँगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा भी नहीं बना रही हूँ, बस हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। और फिर नाश्ता बनाने के बाद फिर बाबू भी जग गया है, तो उसको भी फ्रेश करना है, उसकी मालिश और नहलाना-धुलाना। तो वो भी तुरंत जग के ही उठा है, तो वो भी पापा के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो फिर नाश्ता करने के बाद हस्बैंड भी निकल जाएंगे मार्केट, और फिर मैं नाश्ता बनाने के बाद फिर खाने का, लंच का भी देख लूँगी। क्योंकि नहाने के पहले ही जो काम सुबह का जो काम होता है ना, तो वो लगता है कितना जल्दी ख़त्म कर दूँ और फिर फ्रेश होके फिर स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है। क्योंकि हम हाउसवाइफ़ के लिए स्टडी के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सभी हाउसवाइफ़ समझती होंगी, और जिनका बेबी है, जो फैमिली में है, तो सास-ससुर, पति सबका ख़्याल रखते हुए, घर के सारे कामों को देखते हुए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए स्टडी के लिए भी टाइम निकालना, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाती है। क्योंकि मैं अकेली नहीं रहती, तो इतनी सारी ज़िम्मेदारियों के साथ तो मुझे अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। और फिर उसके बाबू के पापा भी ड्यूटी पे रहते हैं, तो बाबू को भी देखना पड़ता है। उसके साथ जो भी है, दोपहर को भी वो जो है ना, दोपहर का जो भी टाइम मिल पाता है, मैं सोचती हूँ कि उसमें मैं अच्छे से स्टडी कर पाऊँ। क्योंकि दोपहर में भी उसका सोना 2-2:30 के बाद ही होता है, तो तब तक उसके साथ खेलना रहता है। क्योंकि जब तक वो जगा रहेगा तब तक वो बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देता, कुछ भी करने नहीं देता। फिर कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी बेड पे चढ़ता है, तो इधर-उधर चोट ना लग जाए। तो फिर जब तक वो जगा रहता है उसके पीछे ही रहना पड़ता है, फिर जाके वो सोता है, तो फिर जाके दोपहर में मुझे थोड़ा सा स्टडी के लिए टाइम मिल पाता है।
नहीं तो फिर एक हम लोगों को मॉर्निंग में टाइम मिलती है या फिर नाइट में अगर हम अपनी नींद को साइड रख के स्टडी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। नहीं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इजीली तरीके से टाइम निकल जाए और हम स्टडी करने बैठ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बट हाँ, अगर हमने ठाना है कि नहीं हमें इतना पढ़ना है, इतने घंटे निकालने हैं, तो हम अगर कोशिश करें तो बिल्कुल हो सकता है। हाँ, मुश्किलें हैं, हर रास्ते में मुश्किलें हैं और जब भी आप कुछ अच्छा करो सोचो तो आपके रास्ते में कई सारी ऐसी मुश्किलें, कई सारे अड़चनें आती है। बट हाँ, हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। कहते हैं जो रुक गया उसकी हार है, लेकिन जो आगे बढ़ा है, लड़ा है, तो उन्हीं की जीत होती है। और यहाँ अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30, तो यहाँ पे जो है ना मैं बेड को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं बाबू को रूम में ले आऊँगी, क्योंकि उसको भी मैंने ब्रश कर लिया है और मेरा भी सारा काम हो गया है। तो अभी दोपहर का टाइम है उसको सुलाने का, तो मैं 1:30 के पास भी आ जाऊँ ना तो फिर भी वो इतनी जल्दी नहीं सोता है। वो कभी 2:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 3:30 भी बज जाता है, ऐसा भी होता है। तो अभी उसको रूम ही ले आऊँगी, उसको थोड़ा-सा वो 1-2 घंटे मेरे साथ खेलेगा और उसके बाद फिर वो सोएगा, तो फिर वो उसको सुलाने के बाद ही फिर मैं पढ़ पाऊँगी। नहीं तो फिर वो जब तक जगा रहता है वो मुझे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देता। क्योंकि पढ़ने मैं बैठती हूँ और फिर पढ़ने वो लग जाता है, कभी पेन लेके, तो कभी बुक लेके, तो कभी कॉपी लेके। तो बच्चे कहाँ शांत से बैठने वाला है, उसको भी तो काम चाहिए अपने तरीके से। तो इसलिए बिल्कुल भी वो जब तक जगा रहता है मैं नहीं पढ़ पाती। उसको सुलाने के बाद भी जो टाइम मिल पाता है उसमें मुझे स्टडी करनी पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करती और एक रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।